मुश्किल जगहें अक्सर सख्त लोग पैदा करती हैं और मंगोलिया दुनिया की सबसे बेरहम ज़मीनों में से एक है। ये इन लोगों की कहानी है जिन्होंने स्टेप्स से निकलकर तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत बनाई। ये तमोजिन की कहानी है और कैसे वो चंगेज़ खान बना। एशियाई स्टेप्स के मशरकी हिस्से की तारीख राजों में लपटी हुई है और इसी वजह से मंगोलों की इब्तदाई तारीख अभी भी बहस व मुबाहसे का मौजू है। 10वीं सदी के शुरू में प्रोटो मंगोलिक कीतान कौम ने एक सल्तनत बनाई जिसे अजीम लियाव कहा जाता था। कैतान ने कोरिया, चीन और वस्ती एशिया में कई जंगें लड़ी, लेकिन 1125 ईस्वी तक चीनी जिन सल्तनत के हाथों शिकस्त खा गए और फिर उन्होंने एक नई कीतान रियासत कायम की जिसे वेस्टर्न लियाव कहा गया। शुमाल में मौजूदा मंगोलिया के इलाके में कई खाना बदूश कबाइल ने मिलकर एक कबायली इत्तेहाद बनाया जिसे खाम मंगोल कहा जाता था, जिसका मतलब है पूरा मंगोल। इस इत्तेहाद में एक कबीला बोर्जीगन भी शामिल था और इसके नुमाइंदे 12वीं सदी में कई बार यूनीन के खान मुंतखब हुए। खामग मंगोल का इलाके में बसने वाली तारतार कन्फेडरेसी से तवील अरसे तक मुकाबला रहा। इस जदोजहद ने मंगोलों को कमज़ोर कर दिया और उनकी कन्फेडरेसी 12वीं सदी के दूसरे निस्फ में तकरीबन ख़त्म हो गई। इस वक्त बोर्जीगन कबीले के सरदार यसुगई कबीलों को दोबारा मुत्तहद करने की कोशिश कर रहे थे। 1171 ईस्वी में उन्होंने अपने 9 साला बेटे थीमोजिन की शादी करीबी कबीले के सरदार की बेटी पोर्टे से करवा दी। कुछ ज़राए के मुताबिक यसुगई को शादी के मौका पर तातारों ने जहर देकर मार दिया। तिमोजिन ने कबीले के सरदार बनने की कोशिश की, लेकिन इसे कबूल नहीं किया गया और वो अपने ख़ानदान के साथ जलावतन हो गया। अगले 6 साल तैमुजिन ने गुर्बत में गुजारे और कभी कभार ग़ुलामी भी सहनी पड़ी। आखिरकार तैमुजिन ने अपने खून के भाई जामुखा और करियती कबीले के सरदार तोगरल खान की मदद से अपना कबीला बनाने का आगाज़ किया। तैमुजिन और जामुखा मिलकर दूसरे कबाइल पर हमले करते रहे, लेकिन आखिरकार उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए। जामुखा रवायती मंगोल अशराफिया की हिमायत करता था। तैमुजिन ने अपने कबीले के बाहर के काबिल लोगों को अहम अहदे दिए। तैमुजिन की बढ़ती हुई शहरत से खौफजदा जामुखा ने 1187 ईस्वी में 30,000 फौजियों के साथ इस पर हमला कर दिया। तैमुजिन की 20,000 फौज को दालान बलजूत की लड़ाई में सख्त शिकस्त हुई। अगले 10 सालों के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन 1197 ईस्वी में हम इसे मंगोलों और केराइट्स की मुत्तहदा फौज की क़यादत करते देखते हैं, जो जिन खानदान की तरफ से शुरू किए गए तातारों के खिलाफ जंग में है। इस जंग में तैमुजिन अपने वालिद का इंतकाम लेगा। तातार कबाइल के रहनुमाओं को फांसी दी गई, जबकि आम लोगों को इसकी फौज में शामिल होने की दावत दी गई। इसने इख्तियार, महारत और वफादारी की बुनियाद पर दिया, न कि कबीले या नस्ल की वजह से। तैमुजिन ने आम लोगों और सिपाहियों को जंग के माल में हिस्सा देने का वादा किया ताकि इन्हें तरगीब मिले। इसके नए कवानीन ने कानून का एक ऐसा निज़ाम कायम किया जो बाद में इसकी सल्तनत में नाफिज किया गया। इसके वालिद की मौत ने तैमुजिन को मुतासिर किया और एक कानून ये था कि मेहमान नवाजी मुक़द्दस है। मेहमानों और सफ़ीरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। तैमुजिन ने स्टेप की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। हर फतह के साथ इसके साथ मज़ीद जंगजू शामिल होते गए और इसने मंगोलों को एक मंज़म फ़ौज में बदल दिया। 10 के निज़ाम को नाफिज किया गया और फ़ौज को 10, 100, 1000 और 10,000 के गिरोहों में तकसीम किया गया। यूनिटों के दरमियान मुंतकली मना थी और अगर कोई लड़का भाग गया तो इसकी यूनिट के बाकी 9 अफराद को मौत की सज़ा दी जाती थी। कमांडर्स को उनके सिपाहियों ने मुंतखब किया, सवाए 10,000 के कमांडर्स जिन्हें तमीन कहा जाता था, जिन्हें खान खुद मुंतखब करता था। इस कमांड की जंजीर ने लचक, नज़्म व ज़ब्त
और वफादारी को मुमकिन बनाया, और पेचीदा हर्बी हुकमत अमलियों को अंजाम देने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। हर सेहतमंद मर्द को इस ढांचे का हिस्सा बनना पड़ता था। 1201 ईस्वी में कुछ मुखालिफ कबीलों ने एक मजलिस बुलाई, जिसे मंगोल ज़बान में कोरोल्टाई कहते हैं, और जामुखा को खान मुकर्रर कर दिया। इससे तमूजन और इसके साबिका खूनी भाई के दरमियान 5 साला जंग शुरू हो गई, और आखिरकार तमूजन ने 13 तरफा जंग में इसे शिकस्त दी। इसी साल तमूजन ने मंगोल सरदारों की एक और मजलिस बुलाई, जिसमें इसे उनका रहनुमा मुंतखब किया गया और इसे चंगेज़ खान का लक़ब दिया गया, जो सबका सरदार था। पहली बार जंगजू कबाइल एक साथ मिलकर एक खाना बदूश कौम बन गए, एक झंडे और एक हिक्मरानी के तहत। 1209 में मंगोलों ने ताकतवर लियास सल्तनत के खिलाफ अपनी पहली फतह शुरू की, जो जनूब मगरब में थी। इस लड़ाई की तफसीलात वाज़ेह नहीं है, लेकिन लगता है कि चंगेज़ खान ने खुले मैदान की लड़ाइयों में कामयाबी हासिल की, मगर मजबूत किलों को फतह करने में मुश्किल पेश आई। इस मुहिम में मंगोलों ने मुहासरे की जंग की अहमियत समझ ली। घेरे में आए हुए शहर ने आहिस्ता आहिस्ता भूख और बीमारियों के बायस हार मान ली, और लिया बादशाह को चंगेज़ खान के सामने सर झुकाना पड़ा, और वो इसका मातहत बन गया। अब तक जिन खानदान ने मंगोलों को अपनी शुमाली सरहद पर सिर्फ एक तकलीफ समझा था, और उन्होंने लिया की मदद की दरख्वास्त तक कबूल नहीं की थी, लेकिन 1211 ईस्वी तक वो होशियार हो गए थे। उन्होंने मंगोलों से सरेंडर का मुतालबा भी किया, जिसकी वजह से जंग छिड़ गई। मार्च 1211 ईस्वी में चंगेज़ खान ने तमाम मंगोल सरदारों को बुलाया और चीन के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू की। जिन खानदान की आबादी बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने तकरीबन 8 लाख पैदल फौज को मुतहर्रिक किया, जिनमें ज़्यादातर गैर तरबियत याफ्ता किसान थे जिनका हौसला कम था, और 1,50,000 इंतहाई तरबियत याफ्ता भारी घड़सवार थे। ये वसीय फौज दरअसल अजीम दीवार के साथ फैली हुई थी और मुख्तलिफ कलों में तैनात थी। इस दौरान मंगोलों के पास 90,000 की एक घड़सवार फौज थी, जिसके 3 अहम हिस्से थे: हल्की घड़सवार जासूस, मरकब कमानों से लैस घड़सवार तैराक, और भारी घड़सवार जिनके पास नेज़े और खमीदा तलवारें थीं। ये तमाम फौजी नहायत तरबियत याफ्ता और वफादार थे। जब उन्होंने बेबसी की हद तक नाकारा अजीम दीवार को अबूर कर लिया, तो मंगोल 2 फौजों में तकसीम हो गए। मरकज़ी फ़ौज खुद अजीम खान की क़यादत में थी, और इसकी तादाद 60,000 थी, जबकि बाकी 30,000 फौज इसके बेटे उक्ताई ने लेकर शहर दातूंग पर हमला किया। चंगेज़ खान बीजिंग की हिफाजत करने वाले अहम जो यूंग गुजरगाह की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में इसे यहोलिंग गुजरगाह पर रोक लिया गया, जहां जिन फौज की अक्सरियत इसका इंतज़ार कर रही थी। महीनों तक मंगोलों ने जिन के हमले का इंतज़ार किया, लेकिन वो अपनी जगह मजबूती से खड़े रहे। इंतज़ार के दौरान चंगेज़ ने अपने काबिल एतमाद जनरल जिबे और सबुताई को एक छोटे दस्ते के साथ भेजा, जो कि वेस्टर्न फ्रंट पर पीछे से हमला आवर हुए और वाक्सिया कलह की लड़ाई लड़ी। जिन फौज और इनके कमांडर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। जैसे ही दूसरी फौज जल्दी से मरकज़ी फौज के साथ, जो अभी भी यहोलिंग में इंतज़ार कर रही थी, मिल गई, मंगोलों ने पहाड़ी इलाके में दिफा करने वालों पर हमला किया और जिन फौज को पीछे धकेल दिया। चंगेज़ ने अपने आदमियों को उस चोटी के पार भेज दिया जो जिन जनरल्स के ख्याल में नामुमकिन था, और दोनों तरफ से ज़्यादा बड़ी फौज पर हमला कर दिया। जैबे, मंगोलों के बेहतरीन जनरल्स में से एक, ने मंगोलों की मशहूर हुकमत अमली यानी जाली पसबाई का इस्तेमाल किया। एक मुख्तसर झड़प के बाद मंगोलों ने भागने का ड्रामा किया और फरार होते हुए लोट मार छोड़ दी। जिन दिफाई फौज ने चाल में आकर अपनी कला बंदियां छोड़ दें और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे।
उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो एक जानलेवा जाल में फंस चुके हैं, जहां हजारों मंगोल तीर अंदाजों ने हर तरफ से हमला कर दिया। चीन के दरवाजे अब खुल चुके थे। चंगेज खान ने देहात पर छापे मारना शुरू कर दिया, फिर सर्दियों के लिए वापस चला गया। अगले साल मंगोलों ने दोबारा हमला किया, लेकिन इस बार उन्होंने दातुंग का मुहासरा कर रखा था, जहां चंगेज को एक तीर लग गया। शहर ने दोबारा हमला आवरों का मुकाबला किया। सर्दियों के लिए पीछे हट गए, इस बार अपने दुश्मन और मुहासरा की जंग के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ। 1213 ईस्वी में जब मंगोलों ने दोबारा हमला किया, तो उनकी फिरती की वजह से जिन फौज कामयाब मज़ाहमत का इंतज़ाम नहीं कर सकी, क्योंकि उनके दीही इलाके लूटे जा रहे थे। मंगोलों ने कई किले और शहरों का मुहासरा शुरू किया और दुश्मन के मुहासरा तोड़ने की कोशिश करने का इंतज़ार किया, लेकिन उन्हें घात लगाकर शिकस्त दी गई। मंगोल गैर मुल्क में गोरिल्ला जंग लड़ रहे थे। जिन शहरों ने हथियार डाल दिए, वहां के ज्यादातर लोग कत्ल कर दिए गए या गुलाम बना लिए गए। लेकिन इंजीनियर्स, हुनरमंद, ताजर, डॉक्टरों, असतिज़ा, पादरियों और इंतज़ामिया को माफ़ कर दिया गया और इन्हें मंगोल फौज में शामिल होने को कहा गया। बहुत से दूसरे लोगों को कैदी बनाकर अगले मुहासरों में गोश्त की ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वो सफ अव्वल में चलते ताकि तीर चलाने वालों को रोक सकें या उन्हें तीरों की बारिश रोकने पर मजबूर करें। जब जिनकी तमाम ज़मीनें पेले दरिया के शमाल में महफूज हो गईं, तो चंगेज खान बीजिंग की राजधानी की तरफ बढ़ा और इसका मुहासरा कर लिया। मंगोलों ने शहर को भूखा रखकर शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन चंद महीनों बाद उनके कैंप में एक वबा फूट पड़ी और उन्हें जिन बादशाह जुआनजोंग से बातचीत करनी पड़ी। इसने अमन का वादा किया, बदले में लूटमार, मर्द, घोड़े और अपनी बेटी के साथ साथ मंगोल खान के सामने सर तस्लीम खम करने का मुतालबा किया। यूं मंगोल चीन छोड़कर अपने खजाने के साथ मंगोलिया वापस चले गए। लेकिन अजीम दीवार के बाहर एक पैगाम रसां चंगेज खान के पास दौड़ता आया। बादशाह ने अपना दरबार जनूबी शहर काइफिंग मुंतकिल कर दिया था। इस बात ने अजीम खान को बहुत गुस्सा दिलाया, क्योंकि इससे जाहिर हो रहा था कि जिन लोग बदला लेने का इरादा रखते हैं। मंगोल फौरन बीजिंग वापस लूटे और हजारों चीनी इंजीनियरों की मदद से शहर को मुहासरे में ले लिया। शहर को घेरा गया, तोड़ा गया और ज़मीन बोस कर दिया गया। हफ्तों तक हजारों गाड़ियां लूट मार के सामान को मंगोलिया ले जा रही थी। शहर में आग एक माह से ज्यादा जलती रही, जबकि वहां के लोग कत्ल आम का शिकार होते रहे। जो कभी सिर्फ एक झंझट समझा जाता था, उसने 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर दिया था और अब मंगोल तबाही मगरब की तरफ बढ़ रही थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मंगोल हमलों पर हमारी सीरीज की दूसरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगले 3 महीनों में हम मंगोलों की तमाम बड़ी लड़ाइयाँ और तसादमात आपके सामने लाएंगे।